Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में करवाऊंगी जो भी हिमाचल प्रदेश के हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 5 to 6 प्लेसेस हैं, जैसे शिमला है, मनाली है और कसौली है, ठीक है, सराहन है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है जो ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहले हम मैप कर लेते हैं। ठीक है, ये है मैप हिमाचल प्रदेश का। इस मैप को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि ये मैप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपको मैप आता होगा उतना इजी आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी आप कोई भी पढ़ रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या हिमाचल की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता, मैप आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। एक बार आपके दिमाग में मैप बस गया, आपको लग गया पता कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस सॉल्व करना। हर चीज़ की शुरुआत बेसिक होती है और बेसिक अच्छे से करोगे ना तो आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। पेपर आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। नहीं भी होंगे, आपके मन को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ ठीक है कि अब मुझे ये सब चीज़ें आती हैं। अब नहीं आया एग्ज़ाम में, जो अब आजकल तो वैसे भी करंट ही पूछा जाता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में, पर स्टैटिक को लेके आप श्योर हो जाओगे अगर आपका बेसिक क्लियर है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट करा दिया आपका। सबसे पहला हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे चंबा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत हम इसी तरीके से करते हैं, पढ़ने की एक तरीका होता है। कितने ज़िले हैं हिमाचल प्रदेश में? 12 ज़िले। देखिए चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और शिमला, सोलन, सिरमौर। सबसे पहले देखेंगे हम चंबा को। चंबा के कुछ प्रमुख शहर है वो देखिए। ये है चंबा। चंबा का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो है चंबा में ही है। ठीक है, सलोनी, तीसा, उसके बाद तीसा इंपॉर्टेंट है, सलोनी इंपॉर्टेंट है, डलहौजी कहाँ पे है? चंबा में है, चुआड़ी चंबा में है, सियुंता चंबा में है, होली, भरमौर जो है वो चंबा में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भरमौर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या डलहौजी किस डिस्ट्रिक्ट में है, चुआड़ी किस डिस्ट्रिक्ट में है, सलोनी किस में है, तीसा किस में है, तो वो चंबा में है। पूर्थी है, किल्लौड़ है, वो भी जो है वो चंबा के ही, यहाँ पे ये पूर्थी है, ठीक है, और इधर किल्लौड़ है। ठीक है, सो ये चंबा के ही शहर है। चंबा जो है वो 15 अप्रैल 1948 में इसको ज़िला का दर्जा मिला था। ठीक है, और 2 नदियाँ बहती हैं यहाँ पे, एक है रावी और एक है चेनाब। रावी नदी जो है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल एरिया से निकलती है। ठीक है, और चंबा को 2 हिस्सों में बांटती है। आपसे पूछा जाए कि चंबा को 2 हिस्सों में कौन सी नदी बांटती है, तो वो रावी नदी बांटती है। ठीक है, साल नदी, बैरासियूल नदी जो है वो चंबा की सहायक नदी है। बैरासियूल नदी जो है वो सियूल नदी ही कहलाती है संगम होने के बाद। ठीक है, जब बैरासियूल का संगम हो जाता है तो वो सियूल नदी ही बनती है आगे जाके। हालांकि जो बैरा नदी है उसका पानी जो है वो सियूल नदी से ज़्यादा है और सियूल नदी का कम है, लेकिन जब इनका संगम हो जाता है तो वो सियूल नदी ही कहलाती है और आगे चल के सियूल नदी ही जो है चंबा की सहायक नदी बनती है। अगली नदी देखिए, अगली नदी है चेनाब नदी, जो यहाँ से, ठीक है, निकलती है। यानी कि वो निकलती तो वैसे लाहौल स्पीति से है, लेकिन जब वो चंबा में भी बहती है, तो जब वो चंबा में बहती है तो पूर्थी, किल्लौड़ जो है वो चेनाब नदी के किनारे बसे शहर है। और यहाँ पे सेंचुतुआ नाला जो है वो चंबा में चेनाब नदी का सहायक बनता है। आगे जाके जो चेनाब नदी है संसारी नाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़ के कश्मीर की बॉर्डर घाटी में एंटर कर जाती है। जम्मू कश्मीर जो अब एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है, और पहले वो स्टेट था तो वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, तो अब वो एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख बन गई है और एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बन चुकी है। ठीक है, तो आगे बॉर्डर घाटी में जाती है चेनाब नदी। ठीक है, आपको इतना लग गया पता। आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक सेंचुतुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कालाटॉप खजियार है, उसके बाद तुंडा है, गांगुल है। ठीक है, तो ऐसे करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो चंबा में है। अगला देखिए, अगला डिस्ट्रिक्ट देखिए। अगला डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो है धर्मशाला, नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, देहरा गोपीपुर, नदौन, ठीक है, और प्रॉपर कांगड़ा, नगरोटा, बगवा, ठीक है, मैक्लोडगंज जो कि धर्मशाला के पास ही है। ठीक है, ये सब कांगड़ा के प्रमुख शहर हैं। कांगड़ा का ज़िले के रूप में गठन हुआ था 1966 को।
ठीक है, 1 नवंबर। और जो इसका साक्षरता दर है यानी कि लिटरेसी है इसकी 86.49% है। कोशिश किया करो कि जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक याद रहे, ठीक है, जैसे 86.49% है जैसे, तो कोशिश किया करो कि 86.49 याद रहे, या फिर जैसे किसी और जिले का है 89.01, तो 2 डिजिट तक आप एक पॉइंट के बाद, ठीक है, वो याद किया करो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछे जाने के चांसेस होते हैं। चलिए कांगड़ा के बारे में और बताती हूँ। ये देख रहे हो ये वाला एरिया, ये है बड़ा बंगाल एरिया, ठीक है, यहीं से निकलती है रावी नदी और बाकी फिर ये चंबा में एंटर कर जाती है। रावी नदी जो है ना वो 2 स्रोत हैं इसके, जैसे कि एक है भांदल और एक है तंतगिरी, ठीक है, दोनों यहाँ पे बड़ा बंगाल से निकलते हैं। भांदल जो है भांदल नदी से निकलता है और तंतगिरी ग्लेशियर से निकलती है, और दोनों आगे जाके बड़ा बंगाल, ये जो एरिया है ये सारा कांगड़ा का एरिया है, बड़ा बंगाल, यहाँ पे मिलके फिर वो रावी बनाती है और जो आगे फर्दर एंटर कर जाती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इतना लग गया पता। और पॉपुलेशन वाइज कांगड़ा जो है वो सबसे बड़ा है। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जनसंख्या में योगदान कितना है, मतलब परसेंटेज वाइज कितना योगदान है, तो 21.98% जो है वो कांगड़ा का योगदान है जनसंख्या में, ठीक है, कितना है 21.98%। बाकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, शिवालिक्स है। नदियाँ यहाँ पे ब्यास नदी जो है वो कांगड़ा में बहती है, बाण गंगा है जो ब्यास नदी की सहायक है। झीलें हैं जैसे डल, करेरी और पोंग झील। करेरी तो एक नेचुरल वाटर लेक है, और जो पोंग है, पोंग जो है वो एक मैन मेड लेक है जिसे आप कृत्रिम झील भी कहते हैं, ठीक है। बाकी आप जब कांगड़ा का इतिहास पढ़ेंगे तो वो बहुत ही बड़ा इतिहास है कांगड़ा का। तो काफ़ी जैसे राज्य हैं, जैसे कि जसवा है, जसवा रियासत है, ठीक है, उसके बाद गुलेर रियासत है, ठीक है, नूरपुर है, नूरपुर के बारे में है, ठीक है। तो ये जब मैं आपको हिस्ट्री करवाऊंगी तो मैं आपको ये अच्छे से करवा दूंगी, ठीक है। तो ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये पढ़ना इतनी डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट आपको पार्ट्स में पढ़ना आनी चाहिए। जब आप पार्ट्स में पढ़ोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। जैसे पृथ्वीचंद ने क्या बसाया था, जैसे जसवा रियासत बसाई थी, नूरपुर किसने बसाया था, तो जब हम पार्ट्स में करेंगे तो जैसे कुछ 3, 4, 5 पार्ट्स बनते हैं कांगड़ा रियासत के, तो जब आप वो पढ़ोगे तो आपको ईजिली याद रह जाएगा, तब आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट देखिए, लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है, एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है, और कांगड़ा जो है वो पॉपुलेशन वाइज है, ध्यान रहे, ठीक है। लाहौल स्पीति एरिया वाइज है। किलोंग इसका जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। 3165 मीटर हाइट है किलोंग की। तो त्रिलोकीनाथ मंदिर है यहाँ पे उदयपुर में, ये उदयपुर है मेन शहर, ये त्रिलोकीनाथ मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, उदयपुर में, ठीक है। बाकी स्पीति है, काजा है, किब्बर है, ठीक है, ताबो है। तो ये सब जो है लाहौल स्पीति के जो हैं वो कुछ प्रमुख स्थान हैं, ठीक है। लाहौल स्पीति से नदी निकलती है बारालाचा दर्रे से, चेनाब नदी। 2 नदियों के संगम से बनती है, भागा नदी और चंद्रा नदी। चंद्रा नदी के आसपास कोई भी गांव नहीं बसा है। तांडी में मिलके दोनों नदियां जब संगम होता है इनका तांडी में, तो आगे चल के चेनाब बनाती है, ठीक है। उदयपुर में 2 मंदिर हैं, मृगला देवी मंदिर और त्रिलोकीनाथ मंदिर, दोनों ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं लाहौल स्पीति के, ठीक है। चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट देखिए, अगला डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। रिकोंगपियो जो है इसका हेडक्वार्टर है, और रोपा है, सांगला घाटी है, ठीक है, नाको है, नाको लेक भी यहीं पे ही है। निचार है, निचार बहुत ही ज़्यादा फेमस, आपसे पूछा जा सकता है निचार कहाँ पे है, तो वो किन्नौर में है। किन्नौर जो है 1960 में जिला के रूप में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और सतलुज नदी जो है वो किन्नौर के शिपकी दर्रे से एंटर करती है, और स्पीति जो है, जो स्पीति लाहौल स्पीति के स्पीति से निकलती है, तो वो सतलुज नदी की सहायक बनती है, और 112 किलोमीटर का एरिया तय करके वो स्पीति की सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है। और दूसरी सहायक जो किन्नौर में ही है सतलुज नदी की, वो है बसपा नदी, ठीक है। बसपा नदी जो है वो भी किन्नौर में ही है, ठीक है। और बस इतना ही है। अगला डिस्ट्रिक्ट देखिए, अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास कुल्लू और मंडी। आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के मध्य जिले कौन से हैं, यानी सेंटर में जिले कौन कौन से हैं, तो वो ये दोनों हैं, कुल्लू और मंडी। कुल्लू का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कुल्लू में ही है। भुंतर, खीरगंगा, मणिकरण, मनाली, ठीक है, बंजार, अन्नी का ध्यान रहे, अन्नी शिमला में नहीं है, अन्नी जो है वो कुल्लू में है, ठीक है। और जिला के रूप में इसका गठन हुआ था 1963 को, और 80.14 जो है इसकी साक्षरता दर है। और कुल्लू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी के 2 स्रोत हैं, ब्यास कुंड और ब्यास रखी, ठीक है। लेकिन एक और स्रोत भी है जिसे कहते हैं दुशर लेक या दशर लेक। दुशर लेक या दशर लेक में नहाने से जो है वो शरीरों के कष्टों का निवारण होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है।
3 स्रोत हैं इसके। सबसे पहला नाला आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला नाला कौन सा है जो ब्यास नदी का सहायक है, तो वो है राहणी नाला। ठीक है, कौन सा है? राहणी नाला। ठीक है, बाकी मणिकरण, खीरगंगा, ये सब जो है वो कुल्लू के प्रमुख शहर हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो मंडी में ही है और जिले के रूप में इसका गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, सो जोगिंदर नगर और करसोग जो है बहुत ही प्रमुख शहर है, सुंदर नगर बहुत ही प्रमुख शहर है मंडी डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, बाकी मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये है कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है वो है नागरू, और झीलें हैं रिवालसर, पराशर, कामरू नाग, कुमारवाह, कुंत भ्योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कुंत भ्योग। ठीक है, क्लासर एंड सुखसर, ये सब जो है मंडी जिले की जो है झीलें हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है शिकारी देवी और बांदली है, नारगू है। ठीक है, तो वो मंडी की हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट देखिए, अगला डिस्ट्रिक्ट है आपके पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का टीरा सुजानपुर बहुत ही फेमस शहर है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो हमीरपुर में ही है और हमीरपुर जो है 1972 में बना था। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपसे पूछा जाए, हाईएस्ट साक्षरता दर जो है वो किस जिले की है, तो वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। लिटरेसी रेट है हमीरपुर का 89.01%, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी है। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट लिटरेसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, तो वो है हमीरपुर की। ठीक है, और हमीरपुर में ये टीरा सुजानपुर है। टीरा सुजानपुर में एक बहुत ही फेमस मंदिर है नर्मदेश्वर मंदिर। ठीक है, नर्मदेश्वर मंदिर जो है राजा संसार चंद ने बनवाया था। राजा संसार चंद की पत्नी ने बनवाया था, यानी प्रशासनी देवी ने बनवाया था। ठीक है, और ये फ्लैट रूफ में है। फ्लैट रूफ एक आर्किटेक्चर स्टाइल हो, आर्किटेक्चर स्टाइल के ऊपर आप वीडियोस देख लेना मेरी। ठीक है, चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिलासपुर में ही है और ये सबसे कम हाइट पे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम हाइट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वो बिलासपुर ही है। बिलासपुर में बहुत ही फेमस है गोविंद सागर लेक, जो कि एक मैन मेड लेक है और 168 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है वो मैन मेड लेक है और सतलुज नदी पे है। ठीक है, तो जिले के रूप में इसका गठन हुआ था 1954 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन सा है, तो 5वां जिला जो है वो आपका बिलासपुर है और 1954 में जो है इसका जिले के रूप में गठन हुआ था। अगला डिस्ट्रिक्ट है ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है, ऊना डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो ऊना में ही है। अंब और बंगाना जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है और ऊना डिस्ट्रिक्ट का जो गठन था वो 1972 में था। हमीरपुर और ऊना जो है वो पहले कांगड़ा के पार्ट थे, लेकिन 1972 में इन्हें एक अलग जिला घोषित कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही आता है कि ऊना का कि जो स्वान नदी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है, या ऊना की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वो है स्वान नदी। चलिए आगे देखिए, अगला है सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सोलन में ही है। अर्की, कंडाघाट, कसौली, नालागढ़। ध्यान रहे कसौली, कसौली कहाँ पे है? सोलन में है, शिमला में नहीं है। सिमिलरली अनी जो है वो कुल्लू में है, अनी भी शिमला में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सोलन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सोलन में ही है। सोलन जो है जिला कब बना था? 1972 में बना था। ठीक है, आगे देखिए, आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर का जो नाहन है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, सराहन, राजगढ़, ददाहू जो है, रेणुका जो है वो सिरमौर के इम्पॉर्टेंट मुख्य यानी कि मुख्य शहर है। ठीक है, रेणुका नेचुरल प्राकृतिक झील जो है वो सिरमौर में ही है और सिरमौर का जो गठन हुआ था वो 1948 में ही हुआ था, 15 अप्रैल 1948 में हुआ था। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर वाई.एस. परमार जी, ठीक है, तो वो 1952 में जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे वो भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वो यूपी के साथ लगता है, उत्तरांचल के साथ लगता है, हरियाणा के साथ लगता है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और यूपी की है लखनऊ और उत्तराखंड की है या फिर उत्तरांचल की है देहरादून। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ शिमला। ठीक है, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और 1972 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1972 को इसका ठियोग, नारकंडा, रोहड़ू, चिड़गांव, ठीक है, कसुम्पटी, चौपाली आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये शहर कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो ये शहर जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हैं। नेक्स्ट जो विकास खंड है इसके वो 10 हैं और जो इसका साक्षरता दर है 84.55 है। ठीक है, जो कि हमीरपुर से बहुत कम है, हमीरपुर का 89.01 है।
और नदियाँ बहती हैं जो कुप्पर चोटी से निकलती है आपकी गिरी नदी, जो कि आगे चल के यमुना की सहायक बनती है। और पब्बर नदी है, पब्बर नदी जो है आगे चल के टंस की सहायक बनती है, और टंस किसकी सहायक बनती है? यमुना की सहायक बनती है। तो आंध्रा नदी जो है वो पब्बर की सहायक है, पब्बर नदी किसकी सहायक है? टंस की सहायक है, और टंस जो है वो यमुना की सहायक है। ये सब मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, अब वहाँ से देख लेना, ठीक है। और शिमला में और कौन सी नदी है? सतलुज नदी बहती है और गिरी नदी बहती है, ठीक है। इतना लग गया पता ना। और इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही है कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाता है, तो शिमला को कब जो है वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो वो 1864 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला महत्वपूर्ण स्थान यही है शिमला। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, यानी कैपिटल है, ठीक है। और इसे हिल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। और शिमला जो है 1864 से 1911 तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। यानी आपसे पूछा जाए समर कैपिटल कब से कब रही थी, समर कैपिटल ऑफ इंडिया जो है शिमला को कब घोषित किया गया था? तो वो 1864 में किया गया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, चैडविक फॉल है, उसके बाद रिज है, मॉल है, एंड जाखू की पहाड़ियाँ हैं, हाटू पीक है, कामना देवी है, श्यामा काली मंदिर है। श्यामा काली मंदिर श्यामला माता के नाम पे ही शिमला का नाम पड़ा था, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप एक बार इसको नोट कर लेना, ठीक है। स्टेट म्यूजियम है, इंदिरा गांधी खेल परिसर, रिज पर क्राइस्ट चर्च है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइस्ट चर्च, ठीक है। और बस ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको फिर से एक रिवीजन वीडियो डालूंगी, उसमें मैं आपको सब कुछ क्लियरली बता दूंगी। अगला प्रमुख शहर है धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। दलाई लामा जी का ये स्थायी मुख्यालय भी है। आपसे पूछा जाए कि दलाई लामा जी का रियल नेम क्या है, तो वो है टेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। क्या है? टेंजिन ग्यात्सो। जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं उनमें से ये नाम भी बहुत बड़ा नाम है, आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, मैं आपको करवा भी दूंगी, ठीक है। और धर्मशाला को छोटा तिब्बत या छोटा लहासा के नाम से भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो वो मंडी को कहा जाता है, लेकिन छोटा लहासा और छोटी या फिर छोटा तिब्बत जो है वो धर्मशाला को कहा जाता है। धर्मशाला में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक, जैसे वॉर मेमोरियल है, सेंट जॉन्स चर्च है जो कि मैक्लोडगंज में है, ठीक है। मैक्लोडगंज है इटसेल्फ। भागसूनाथ मंदिर जो है वो वहीं पे ही है, धर्मशाला में है, ठीक है। सो और कुछ मोनेस्ट्रीज़ भी हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ भी हैं। आपसे पूछा जाए, अच्छा एक मेरे को मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, फ्लैट रूफ में होती हैं, ठीक है। तो फ्लैट रूफ क्या है? तो फ्लैट रूफ जो है वो एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, और मेनली जो होते हैं वो 7 तरीके के आर्किटेक्चर स्टाइल्स होते हैं। पेंट रूफ होता है, पिरामिडिकल होता है, ठीक है, पेगोडा होता है, शिखर होता है, डोम स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फ्लैट रूफ जो है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो होती है वो फ्लैट रूफ में होती हैं। और जो आपके पेंट रूफ होते हैं ना, जो घरों की छतें होती हैं ना, आपसे पूछा जाए कि घरों की छतें कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल से होती हैं, तो वो पेंट रूफ स्टाइल से होती हैं, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई है, आप एक बार ज़रूर देख लेना। अगला है मनाली। मनाली शहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है और कुल्लू का शहर है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शहर है, ठंडी ठंडी वादियाँ हैं, ठीक है। चलिए, मेन बात क्या है, ये कुल्लू ज़िले में है। मनाली को ऋषि मनु का जन्म स्थान भी माना जाता है, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ये स्थान बहुत प्रिय था। और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कौन सा स्थान बहुत ज़्यादा प्रिय था हिमाचल प्रदेश में, तो वो है मनाली। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, आप ऐसा समझ लीजिए, तो ज़रूर पढ़िए। अर्जुन गुफा नेहरू कुंड मनाली के स्थित है, और पर्वतारोहण के लिए भी मनाली जो है वो प्रसिद्ध है। अगला शहर है खजियार, बहुत ही खूबसूरत चंबा की वादियों में बसा हुआ खजियार, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। देखिए, मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे आपसे पूछा जाता है छोटी काशी किसे कहा जाता है, या फिर मिनी लहासा किसे कहा जाता है, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड जैसे खजियार को कहा जाता है, तो बहुत ही ये क्वेश्चंस रिपीट होते आए हैं और ये होते ही आएंगे। और ये आप ऐसा समझ लीजिए, ये बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आपको ये नहीं आते हैं ना, तो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप डेप्थ स्टडी स्टार्ट करिए, पहले ऊपर ऊपर की चीज़ें तो आपको देखनी ही पड़ेंगी कि है क्या चीज़, ठीक है। तो पी ब्लेजर ने जुलाई 1992 को इसे ये नाम दिया था, और ये दुनिया का 160th ऐसा स्थान है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा
स्थानों को जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए चायल। चायल पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ये सोलन में है। और भूपिंदर सिंह ने जो पटियाला के राजा थे उनकी ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल थी ये। और दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड जो है वो यहीं पे है, चायल में ही है। अच्छा, एक और हमारे पास क्रिकेट स्टेडियम है HPCA, ठीक है, जो धर्मशाला में है, 2003 में बना था, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्टेडियम है। नेक्स्ट देखिए कुफरी। कुफरी जो है, देखिए मैं कुफरी बोल रही हूँ, कसौली नहीं बोल रही हूँ, कसौली शिमला सोलन में है। कुफरी जो है शिमला में है। ये स्थान जो है शिमला से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्कीइंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है फेमस है कुफरी। अगला शहर है सराहन शहर। भीमा काली माता का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे और फेमस भी ये इसीलिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नाहन। नाहन जो सिरमौर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। 1621 में करम प्रकाश ने नाहन शहर की स्थापना की थी और ये सिरमौर की जिला मुख्यालय भी है। लिंटन मेमोरियल, शीश महल, मोती महल, ताल बाग आदि दर्शनीय स्थान भी यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए पोंटा साहिब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि यमुना के दाईं ओर कौन सा शहर बसा है, तो कौन सा शहर बसा है पोंटा साहिब बसा है। ये देखिए, ये सिरमौर जिला में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, पर ये दाईं ओर बसा हुआ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी यहाँ पर है। अगला शहर है कसौली शहर। कसौली जो है वो जिला सोलन में स्थित है और जैसे सनावर स्कूल जो है, लॉरेंस स्कूल सनावर, ठीक है, मंकी पॉइंट है, एयरफोर्स स्टेशन कसौली में है, ठीक है। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एंटी रेबीज़ की वैक्सीन तैयार की जाती है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो कसौली में। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है, मैं आपको इतना बता देती हूँ। इन शहरों के बारे में शायद मैं इस वीडियो में पूरा तो कवर नहीं कर पाई हूँ और पूरा आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको जहाँ जहाँ से जो जो पॉइंट मिलते हैं इन शहरों के बारे में वो आप ज़रूर करना, ठीक है। और मैं आपको कुछ शहर और बताती हूँ, जैसे मंडी है, ठीक है, नीरथ है। नीरथ में जैसे सूर्य मंदिर है, ठीक है, नीरथ में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ पे है, नीरथ में है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है, आप इनको ज़रूर करना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और मेरी नई वीडियोस के लिए आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना और लाइक भी करना। और बुरा लगेगा तब भी कमेंट करके बता देना कि नहीं अच्छा लगा, ठीक है। बाकी प्रिकॉशंस लेते रहना, ब्लैक फंगस भी बहुत फैल रहा है, तो आप लोग अपने अपने घरों में रहो और खुश रहने की कोशिश करो। थोड़ा टाइम ख़राब है, थोड़ा सिचुएशंस ख़राब चल रही हैं, पर धीरे धीरे हर चीज़ कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है। अपनी एजुकेशन जो आपने ली है उस चीज़ का यूज़ करो, अपने आप को स्टेबल रखो और अपने आप को प्रिपेयर रखो नेक्स्ट आने वाली सिचुएशन के लिए, ठीक है। और खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।